हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो बहुत बार लोगों को इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है या फिर दे मेक मिस्टेक्स और डिले द ट्रीटमेंट जब कुछ हादसा हो जाता है, क्योंकि लोग घबरा जाता है। टॉपिक है ट्रॉमा केस अवल्शन। यस, ये सिचुएशन मोस्टली छोटे बच्चों में बहुत इंपॉर्टेंट होती है ध्यान रखने को। ट्रॉमा कैन ऑकर इन मेनी वेज लाइक फाइट, मार लगने पे या फिर फॉल मतलब गिरने पे, हिट फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट वाइल प्लेइंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए जानते हैं इस टॉपिक के टर्म्स के बारे में। अवल्शन मतलब जब किसी प्रकार के ट्रॉमा लगता है तब दांत टूट सकता है या निकल के गिर सकता है। टूटने पे ट्रीटमेंट प्लान्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जब ट्रॉमा होने पे दांत निकल के गिर जाएंगे तो पेशेंट्स को या जो पेशेंट्स के साथ है उनको किन किन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना पड़ता है उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं, एंड तक ज़रूर देखिए। जब कुछ ट्रॉमा जैसा हादसा होती है तब आपको क्या करना है कि पहला आप आपके डेंटिस्ट को इमीडिएटली कॉल करिए एंड इन्फॉर्म कीजिए सिचुएशन को। मीनवाइल आपको फर्स्ट एड एंड मेडिकल असिस्टेंस लेने होंगे या देने होंगे, डिपेंडिंग आप किस सिचुएशन में होंगे, ठीक है, टू कंट्रोल द ब्लीडिंग, क्योंकि वो एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। पहला ब्लीडिंग को आपको अच्छे से कंट्रोल करना होगा बाय प्लेसिंग कॉटन और क्लीन हैंकी बाय फर्मली प्रेसिंग इट ऑन द अफेक्टेड एरिया। ये फर्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यू हैव टू फाइंड द टूथ फर्स्ट। मतलब जब आपको ट्रॉमा लगती है तो टूथ कहीं पे गिर सकता है, तो आपको पहला आपके ओरिजिनल टूथ को ढूंढना है और अच्छे से उसको सिक्योर करना है। फिर उसको क्लीन करना है विथ मिल्क, जो आपको कोई भी नियर बाई डेयरी शॉप में मिल सकता है, या फिर सलाइन से जो आपको फार्मेसी से भी मिल सकता है, या फिर आपके सलाइवा से मतलब आपके थूक से उसको क्लीन करके एंड ट्राई टू रीपोजिशन इट इन द सॉकेट। मतलब दांत को वापस अपने जगह पे प्लेस करने की कोशिश करिए एंड इमीडिएटली विजिट अ नियर बाई डेंटिस्ट। इफ़ द टूथ कांट बी रीपोजिशन्ड, अगर आप उसको रीपोजिशन या वापस सॉकेट में प्लेस नहीं कर सकते हो तो प्लीज़ स्टोर इट इन मिल्क। प्रेफरेबल सॉल्यूशन है वो, मतलब बेस्ट सॉल्यूशन है जो आपको कोई भी नियर बाई डेयरी शॉप में मिल सकता है, या फिर सेव अ टूथ सॉल्यूशन करके एक सॉल्यूशन मिलती है जो हर कोई फार्मेसी में अवेलेबल होती है, या फिर सलाइन जो अगेन कोई फार्मेसी में अवेलेबल होता है, या फिर आपके सलाइवा, मतलब आप उस दांत को आप आपके मुंह में होल्ड कर सकते हो, या फिर एक कंटेनर में आप आपके थूक उसमें डाल के दांत को उसमें स्टोर कर सकते हो। यस, आपने सही सुना, आपके सलाइवा सबसे सेफ एंड ईजी एक्सेसिबल ट्रांसपोर्ट मीडियम है ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में टिल यू मीट योर डेंटिस्ट। अब नेक्स्ट कुछ चीज़ें आपको जो बताने वाला हूँ वो टेक्निकल चीज़ें हैं, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, कि जब आप आपके डेंटिस्ट को मिलेंगे तो आपके डेंटिस्ट क्या क्या करने वाले हैं ऑन योर टूथ। आपके डेंटिस्ट टूथ सॉकेट को फ्लश करेंगे, क्लीन करेंगे विथ सलाइन, और आपको आगे के प्रोसीजर कंफर्टेबल रखने के लिए लोकल एनेस्थीसिया देंगे। एनेस्थीसिया का इफेक्ट एक बार शुरू होने के बाद डेंटिस्ट आपके जो टूथ है, अवल्स टूथ है, उसको रीपोजिशन किए जाएंगे आपके टूथ सॉकेट में, और फिर एक्सरे लेके कंफर्म करेंगे टू मेक श्योर कि ये जो पोजीशन जो उन्होंने लगाया है वो बराबर है कि नहीं। एक्सरे से जब आपका टूथ का पोजीशन कंफर्म होंगे फिर टूथ को स्टेबलाइज किए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ सम वायर एंड कॉम्पोजिट फिलिंग, जो मिनिमम 2 वीक्स रखना पड़ता है वैसा। इस टाइम पीरियड में आपको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना होगा उस टीथ से, इसको स्प्लिंटिंग कहा जाता है। इसके बाद आपको टीटी का इंजेक्शन लेने होंगे जो आपके डेंटिस्ट प्रिस्क्राइब करेंगे, एंड लास्ट में एंटीबायोटिक्स विथ पेन किलर के कॉम्बिनेशन भी देंगे ताकि आपको बाद में इन्फेक्शन ना हो। इस स्प्लिन को 2 वीक्स के बाद निकाल दिए जाएंगे एंड बाद में आरसीटी मतलब रूट कैनल की जो ट्रीटमेंट होता है वो करना होगा टू प्रिवेंट फ्यूचर इन्फेक्शन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टूथ। देयर आर 3 मेन फैक्टर्स टू रिमेंबर फॉर बेटर रिजल्ट्स। नंबर 1, दांत को कम से कम 15 मिनट के अंदर अगर आप रीप्लान कर पाएंगे तो सबसे बेस्ट होंगे।
क्योंकि टूथ के सपोर्टिव लिगामेंट्स यानी पेरियोडोंटल लिगामेंट्स, जिनको पीडियल फाइबर्स भी कहते हैं, वो इन 15 मिनट में मोस्ट इफेक्टिव होंगे। नंबर 2, अगर दांत समझो 1 घंटे के अंदर 1 आवर के अंदर रीप्लांट किए जाएंगे तो टूथ के लिगामेंट्स, सपोर्टिव लिगामेंट्स यानी पीडियल फाइबर्स हेल्थी होंगे, लेकिन थोड़ा कॉम्प्रोमाइज्ड हीलिंग हो सकता है। थर्ड सिचुएशन, अगर दांत 1 घंटे के बाद रीप्लांट किए जाएंगे तो पीडियल फाइबर्स पूरा डेड हो जाएंगे एंड टूथ को रीप्लांट करने के बाद भी शायद इनएफेक्टिव हो सकता है। कभी कभी इन्फेक्शन भी जल्द हो जाती है। There are 2 possible long-term complications after reimplantation. Number 1, ankylosis यानी दांत सराउंडिंग बोन स्ट्रक्चर्स के साथ फ्यूज्ड या जम जाते हैं। नंबर 2, रूट रिजॉर्प्शन, मतलब दांत के जड़ ख़त्म होने लगता है, जिससे दांत के जड़ छोटे हो जाता है एंड शायद लूज भी हो सकता है, मतलब ढीले पड़ सकता है। तो चलिए एक केस दिखाता हूँ जो हमने हमारे क्लिनिक में किए एंड उनके नेचुरल टूथ को सेव कर दिया था।